नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दे की बात। केंद्र सरकार के एक आदेश ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की नींदें उड़ा दी हैं। इस फैसले में आयुर्वेद चिकित्सकों को ऑपरेशन के अधिकार का फरमान जारी किया गया है, जिसके खिलाफ आईएमए ने मोर्चा खोल दिया है और इस आदेश को रद्द करने की मांग कर डाली है। देश भर में आज डॉक्टरों की हड़ताल है। आयुर्वेद छात्रों को सर्जरी करने की अनुमति मिलने के फैसले के खिलाफ देश भर में डॉक्टरों की हड़ताल है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। डॉक्टरों का हड़ताल सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक रही। प्रदर्शन के चलते क्लिनिक, डिस्पेंसरी और अस्पतालों में ओपीडी सेवा ठप पड़ी रही, लेकिन आपातकालीन चिकित्सा और कोविड से जुड़ी उपचार सेवाएं जारी रही। देखिए रिपोर्ट। आयुर्वेद छात्रों को सर्जरी करने की अनुमति मिलने के फैसले के खिलाफ आज देश भर में डॉक्टरों की हड़ताल है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। विरोध प्रदर्शन के चलते सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक क्लिनिक, डिस्पेंसरी और अस्पतालों में ओपीडी सेवा ठप रहेगी, लेकिन आपातकालीन चिकित्सा और कोविड से जुड़ी उपचार सेवाएं जारी रहेंगी। आईएमए के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजन शर्मा का कहना है कि आयुर्वेद छात्रों को सर्जरी करने की अनुमति देने से सरकार मिश्रित पैथी को जन्म दे रही है। इससे आने वाले दिनों में चिकित्सा पेशा भी खतरे में पड़ सकता है। सरकार को तत्काल इस पर रोक लगानी चाहिए। इसके अलावा इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर आरपी पाराशर का कहना है कि आयुर्वेद ने पूरी दुनिया को सर्जरी दी है। अब अगर सरकार आयुर्वेदिक डॉक्टरों को सर्जरी की अनुमति देती है तो इसमें गलत क्या है? आयुर्वेद चिकित्सकों का ये अधिकार है जिसे सरकार ने दिलाया है। आईएमए के अनुसार देश में 10,000 क्लिनिक, डिस्पेंसरी और अस्पतालों में डॉक्टरों की आज हड़ताल रहेगी। आईएमए का कहना है कि सरकार ने अभी भी उनकी मांगों पर संज्ञान नहीं लिया तो आने वाले दिनों में विरोध प्रदर्शन तेज हो सकता है। बता दें, सरकार ने जब से आयुर्वेद चिकित्सकों को सर्जरी के अधिकार की मंजूरी दी है, तभी से आईएमए और एलोपैथ चिकित्सक इस फैसले का पुरजोर विरोध कर रहे हैं और अब इसको एक नया नाम दिया गया है, मिश्रित पैथी। आज हो रहे विरोध प्रदर्शन के चलते मरीजों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ओपीडी में मरीजों को निराश होकर ही लौटना पड़ रहा है। वहीं सरकारी अस्पतालों के एलोपैथ चिकित्सकों की भी नाराजगी सामने आ रही है। बड़ी बात यह है कि प्रदेश में एस्मा लागू होने के चलते सरकारी चिकित्सक प्रदर्शन में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, लेकिन सांकेतिक हड़ताल करके इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। चिकित्सकों का साफ तौर पर कहना है कि अगर ये फैसला वापस नहीं हुआ तो विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया जाएगा। अजय सिन्हा की रिपोर्ट, लाइव टुडे। तो आपको बता दें कि आईएमए ने इस हड़ताल का आह्वान किया है और ये हड़ताल जारी है। आयुर्वेद छात्रों को सर्जरी करने की अनुमति सरकार द्वारा दी गई, जिसके बाद से लगातार जो एलोपैथी डॉक्टर्स थे वो इस बात का विरोध करने लगे। जो सर्जन्स थे, जो आईएमए से एसोसिएटेड डॉक्टर्स थे, वो इस बात का विरोध करने लगे। उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर आयुर्वेद में सर्जरी की इजाज़त दे दी जाएगी तो उससे
उनको इस बात को लेकर परेशानी होगी। डॉक्टरों का हड़ताल सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक चला है और उनका साफ तौर पर कहना है कि जितनी ज़्यादा टेक्निक से वो सर्जरी करते हैं या जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस के बाद वो सर्जरी करते हैं उतना आयुर्वेद में मुमकिन नहीं होगा। इसी पर आज चर्चा करेंगे। चलिए सबसे पहले रूबरू करवाते हैं आपको उन मेहमानों से जो आज हमारे साथ पैनल में मौजूद है। हमारे साथ डॉक्टर सुधा सिंह मौजूद हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं। डॉक्टर सुधा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ डॉक्टर मनोज गोविल मौजूद है, आई सर्जन है KGMU से। डॉक्टर मनोज, बहुत स्वागत है आपका। और कुछ ही देर में IMA के प्रवक्ता डॉक्टर आशुतोष भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। सबसे पहले अपना सवाल लेकर डॉक्टर मनोज के पास मैं आना चाहूँगी। डॉक्टर मनोज, जिस तरीके से कई सवाल आप लोगों की तरफ से खड़े किए गए हैं, साफ तौर पर आपने कहा है कि आयुर्वेद चिकित्सकों को ऑपरेट करने की या सर्जरी करने की अनुमति जो सरकार द्वारा दी गई है वो सही नहीं है। आपको क्यों लगता है ये सही नहीं है, बताइए। देखिए, सरकार का जो मंशा है जी, जिस वजह से ये जो कुछ भी इन्होंने किया है या कर रहे हैं वो उसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। वो तो उसका हम उनकी तारीफ भी करते हैं और उनमें पूरा सहयोग करते हैं। समस्या क्या है? समस्या ये है, अगर आयुर्वेद को देखा जाए तो इससे पहले चिकित्सा पद्धति पूरे संसार में नहीं थी, इसमें कोई डाउट नहीं। चाहे हम सुश्रुता जी को ले लें या धन्वंतरी जी को ले लें, हमारे IMA प्रेसिडेंट जी का मंदिर है धन्वंतरी का, तो हम लोग उनकी पूजा भी करते हैं। और आयुर्वेद का अगर देखें तो उनकी जो भी नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं और जो भी उनकी यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सब में शल्य चिकित्सा का डिपार्टमेंट है। 3 हैं, जनरल सर्जरी, ईयर, नोज, आई और दांत, और साथ में स्त्री और प्रसूति यानी कि ऑब्स्टेट्रिक्स और गायनेकोलॉजी। अब इसके अगर हम पोस्ट ग्रेजुएट्स भी हैं और वहाँ पर ये सब सर्जरी भी होती हैं, इनके इंडोर भी हैं। अब आप ये देखिए, अगर इनके स्टैटिस्टिक्स देखी जाए तो 100-150 साल भर में पोस्ट ग्रेजुएट, कुछ हज़ार सर्जरी होती हैं और IPD जो है इन लोगों की करीब 50% रहती है। अब आप ये बताइए कि इस तरह का इनका एक्सपोजर है, क्या किसी भी नेता, मंत्री, सांसद, विधायक, किसी भी हाई ऑफिशियल को कोई भी शल्य चिकित्सा आपने आयुर्वेद से कराते हुए आज तक सुना है, पढ़ा है? आपने कभी रिपोर्ट किया है? नहीं। अब ये ब्रिज कोर्स कर कर आप उनको वो चीज़ कर रहे हैं, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि एक कोई पद्धति कर रहा है, उसको आप ब्रिज क्रॉस कराकर उसको दूसरी पद्धति करा लें। हम पूरा आयुर्वेद का सम्मान करते हैं, वो अपनी दवाइयाँ लिखें, उससे चिकित्सा करें, पहले होता ही था, सब होता था। ये बीच में एक समागम कर कर सारी जितने नियम कानून हैं वो एलोपैथिक डॉक्टर के लिए हैं, उन लोगों के लिए कोई नियम कानून नहीं है। कल को कोई चीज़ बिगड़ेगी, अब जनता को एक्सपोज कर रहे हैं एक डेंजरस सिचुएशन के लिए। अच्छा, कितनी चीज़ें हैं, कितनी हमारी दवाइयाँ हैं, किस तरीके की सब चीज़ हैं, उनके कॉम्प्लिकेशंस हैं। उससे पहले हम लोगों को मरीज का स्थिति देखनी पड़ती है, ऑपरेशन के बाद स्थिति देखनी पड़ती है, क्या ये सब वो मैनेज कर पाएंगे? जब उनके बारे में जानकारी नहीं है, हर चीज के बारे में एक एक्सपोजर होता है, प्रॉपर टाइम का होता है। आप जी, आपको ये क्यों लगता है कि आयुर्वेद डॉक्टर्स ये हैंडल नहीं कर पाएंगे? क्योंकि जिस आप लोग ट्रेनिंग प्रोसेस से आप गुजरते हो, इस ट्रेनिंग प्रोसेस से आयुर्वेद डॉक्टर्स को गुजरना होगा। अगर उन्हें सर्जरी करनी है तो कोई ना कोई बदलाव तो उनको अपनी प्रैक्टिस में लाने ही पड़ेंगे, जो वो कहते हैं कि वो लाएंगे भी सर्जन बनने के लिए। तो आपको ये क्यों लग रहा है कि उतनी कॉम्पिटेंट सर्जरी आयुर्वेद डॉक्टर्स नहीं दे पाएंगे? उनके कॉम्पिटेंसी पर बिल्कुल डाउट नहीं है जी। वो MBBS कर लें, उसके बाद करें। अगर दूसरी बात ये, उनको तैयार कर लें, सरकार उनको जिस तरह से भी चाहे तैयार कर ले, उनकी कॉम्पिटेंसी देख ले, फिर उसके बाद नियम कानून बनाए। यानी कि नियम कानून पहले आपने बना दिया, तैयारी अभी आपकी है नहीं। अब आधा अधूरी तैयारी या बिल्कुल कोई भी तैयारी नहीं है, उससे आप उतर रहे हो लड़ाई में। अब जब अगर हम अपनी सेना की बात करें, सेना को आप तैयार कर रहे हो ना, उसको पहले इक्विप कर रहे हो, तब उसको ले जाकर आप करते हो ना। कोई भी आपको ऑपरेशन करना पड़ता है, कुछ भी आप अपना सर्जिकल स्ट्राइक करते हो तो पूरी इसकी पहले तैयारी करते हो,
फिर उसके बाद लोगों को उतारते हो। आप पहले उतार रहे हो कि भाई जाओ पहले तुम करो, तैयार है कोई है ही नहीं। तो हमारे कहने का मतलब ये है, आप उनको तैयार करो, सब करो, उसको उनके अलग नियम कानून पहले उसके लिए बनाओ। आपने सीधे कह दिया कि उनको साहब सर्जरी करना अलाउड, सबने अपने अपने विजिटिंग कार्ड पे अपने बोर्ड में लिख दिया हम सर्जन हैं। अब मरीज को जो गांव में है, कम पढ़ा लिखा है, जो भी सो कॉल्ड बीच के दलाल लोग हैं जिनकी आप लोग बात करते हो, वो सब लेकर उनको वहां जाएंगे। तो आप मरीजों को एक डेंजरस सिचुएशन के लिए एक्सपोज कर रहे हो, एक बहुत बड़ा विस्फोटक स्थिति हो जाएगी, उसको कैसे संभालेंगे आप? हम मना नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल आप करिए, जो कुछ करना चाहते हैं आप करिए। मरीजों को, लोगों को, आवाम को हेल्थ सुविधा जितनी अच्छी तरह से मिल सके वो करिए। अब आप देखिए एनएमसी में वो सब कर एक ही पैथी बना रहे हैं, कह रहे हैं कि वो भी जो है नीट से जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, नीट से जाते हैं, नीट से आईएएस भी जाता है, आईपीएस भी जाता है, इंडियन फॉरेन सर्विस भी जाता है, इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन पोस्टल सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस। इम्तहान एक है, तो वो सब एक हैं, उनकी सब चीज सारी नियम कानून उनके लिए सबके लिए एक हैं? आई डोंट थिंक सो। चलिए, मैं अपना सवाल डॉक्टर सुधा से लेना चाहूँगी। डॉक्टर सुधा, आपने वो सारी बातें सुनी जो डॉक्टर मनोज ने कही। यहाँ पर बात जो उन्होंने सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा किया है, वो प्रश्न ये है कि जब इस तरीके से आधे अधूरी तैयारी के साथ मैदान में आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को उतारा जा रहा है, तो उससे कहीं ना कहीं मरीजों के या सेहत के साथ या उनके विश्वास के साथ खिलवाड़ होगा और ये धोखा देने जैसी स्थिति होगी। क्या कहेंगे? पहली बात यह है कि जब से मानवता है भारत में, क्या शुरू से यहाँ पे मॉडर्न चिकित्सा पद्धति थी जिससे किया गया था इसका इलाज? दूसरी बात, आज हमारे जितने भी मॉडर्न के बंधु हैं, ये क्या ये ब्रिटिश जो मॉडर्न की बात हम कर रहे हैं, क्या इनके जो पूर्वज थे क्या ये इसी से निकल के आए थे? तीसरी बात यह है कि ये कहा जा रहा है नियम आज लाया गया था, लेकिन हमको आज से नहीं पढ़ाया जाता है। अगर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बीएचयू को वो मानते होंगे, अगर वो मानते हैं कि वहाँ से जो मॉडर्न के लोग निकलते हैं उनको सही समझते हैं, तो क्या उनको पता नहीं है कि उस इंस्टीट्यूट के जो फाउंडर थे प्रोफेसर के.एन. उडप्पा जी, उन्होंने जो चीज़ आज 60s के दौर में इंडिया में लाया गया था कि अगर ये दोनों मिलके जो चीज़ हमारे पास है, अगर हम दो चीज़ों को मिलाते हो, आप कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी लाते हो तो क्या करते हो, उसमें 2-3 चीज़ों की ब्लेंडिंग करते हो हमेशा, और अब उसे बहुत सिस्टमेटिकली आप आगे प्रोसीड कराते हो। बीएचयू में जब भी मॉडर्न और आयुर्वेद फैकल्टी आई थी, स्टिल आज की डेट में भी आप वहाँ जाके देखोगे तो वहाँ मॉडर्न की चाहे कोई भी सीनियर प्रोफेसर, चाहे वहाँ के आईएनटी सर्जरी किसी के भी हैं, उनके साथ उनकी कोई लड़ाई नहीं होती, वो बहुत रिदमिक उसमें काम करते हैं। और जो वहाँ आयुर्वेद के स्टूडेंट, ये जो राइट दिया गया है वो एमएस करने वालों को दिया गया है। इनको आपका एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, इसकी जो हमारे फर्स्ट ईयर में पढ़ाने का काम भी मॉडर्न की फैकल्टी को दिया जाता है, एग्ज़ाम भी मॉडर्न की फैकल्टी लेती है। उसके बाद जब हम सर्जिकल ट्रेनिंग में होते हैं तो जहाँ तक नंबर ऑफ केसेज की बात है, स्टिल ये रिकॉर्ड में है, जाके कोई भी चेक कर सकता है कि थाउजेंड्स में पर मंथ केस होते हैं। जो बात हो रहा था वो थाउजेंड्स में एवरी मंथ में अगर देखा जाए तो कोई ऐसा वीक नहीं जाता है जहाँ पे 300 ऐसे करके सर्जरीज नहीं होती हैं वहाँ पे। और रही बात सर्जरी, तो सेवा के लिए की जाती है, जरूरी नहीं हर चीज पेपर में आए। कोई हम हीरो की सर्जरी किसी उस तरह के, ये हमारे प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है, वहाँ का जो भी डेटा है आप बीएचयू के डेटा को निकलवा लीजिए और उसको चेक करवा लीजिए। और ये आज से नहीं हो रहा है, ये 70s से हो रहा है। जो चीज हम मांगी गई थी, चूंकि बहुत लंबे समय से ये मांग चल रही थी, जिसे आज दिया, जैसे मैंने बहुत देर तक आपको सुना, आप थोड़ी देर तक हमको सुन लीजिए, उसके बाद हम आपकी बात को वापस सुनेंगे। तो हमें कहते हैं कि अगर जो आज एमआईटी, कैलिटेक, वर्ल्ड की जितनी बड़ी टेक्नोलॉजी आज आप देख रहे हैं दुनिया के सामने, वो कोई भी इंस्टीट्यूट ये नहीं कहता कि आप फला, वो कहता है कि अगर आप में कैपेबिलिटी है, आपको ऐसे लोग टेस्ट करने चाहिए जो कि आपकी काबिलियत को चेक करें। जहां तक डिग्री, हमारे इंडिया में आईआईटी देने के लिए 12th पास होना जरूरी है। एमआईटी और कैलिटेक में आपको एडमिशन के लिए कभी 12th पास होना, लेकिन फिर भी हमारे बीएमएस का आप सिलेबस मंगा के देख लीजिए। और हमारे यहाँ जो भी फैकल्टी है, चाहे आप अगर अपने सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम पे सवाल उठा रहे हैं तो ये अलग बात है कि आप भाई इंडियन सिस्टम पे उठा रहे हैं, आप फर्दर जाइए। लेकिन कोई भी चीज को करने का जो है वो आप ये कह सकते हो कि उनके जो टीचिंग ट्रेनिंग का प्रोसीजर है, ये कोई ब्रिज कोर्स करने नहीं जा रहे हैं। पहली बात यह है कि जैसे बीएचयू से या कहीं से जो एमएस की डिग्री लेके निकल रहे हैं,
वो प्रॉपर 2 ईयर 3 इयर्स की ट्रेनिंग के बाद निकलेंगे। और अगर आपका वर्ल्ड में कोलंबिया यूनिवर्सिटी जो है वो इसको मानने को, रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन इसको आप, हमारी कोई लड़ाई यहाँ किसी से के साथ नहीं है, क्योंकि भारत की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि ये देश सिर्फ आपस में लड़ सकता है। एक कभी भी विश्व पटल पे जब भी हमारी बात आती है, डॉक्टर सुधा, जो सवाल डॉक्टर मनोज ने खड़ा किया वो सवाल ये था कि जितना ज़्यादा यूं कहें कि एक्सपीरियंस सर्जरी में ले ले या टेक्निकल डिफिकल्टीज जो बिफोर सर्जरी या आफ्टर सर्जरी आ सकती हैं, उसको डील करने के लिए कितनी कैपेबिलिटी आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के पास है, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है कि अभी अनाउंस होते ही लोगों ने जिस तरीके से बरगलाना मरीजों को शुरू कर दिया या उनको ये कहना शुरू कर दिया कि अब हम आपकी सर्जरी कर सकते हैं, इससे कहीं ना कहीं वो एक हिस्सा जनता में जो इतना ज़्यादा जागरूक नहीं है, जिसको नहीं पता है कि हाँ अब अपनी सर्जरी के कहाँ जाना है, वो कहीं ना कहीं इससे बहुत ज़्यादा उसे बरगलाया जा सकता है और नुकसान हो सकता है बड़े पैमाने पर। जो सच में डिग्री लिया है वो कभी नहीं बरगलाएगा, जो झोला छाप है वही बरगला सकता है। आज मैं भी हूँ, आज इतने सालों से इसी लखनऊ शहर में हूँ, हमेशा लिखती हूँ आयुर्वेद उसके आगे। जो सच में डिग्री लिया है वो कभी भी आयुर्वेद को हाइड नहीं करेगा, और जो कराने वाला होता है उसको भी इस चीज की नॉलेज होती है। हाँ, हमें नहीं कह सकते कि, और क्या कहीं पे भी इसकी कोई गारंटी दे सकता है कि कहीं पे अभी तक कोई ऐसा नहीं हुआ है कि किसी से कोई मिस्टेक नहीं हुई है, 100% की सक्सेस। वो तो बराबर हम मान रहे हैं, उसमें कहीं कोई नहीं है। हम तो केवल ये कह रहे हैं कि पहले तैयार करें। आपने पूरे हिंदुस्तान में केवल BHU की बात करी, हम कोई चीज नहीं कह रहे हैं। आपको पढ़ाया फार्माकोलॉजी सब कुछ है, तो वो चीज आपके टर्मिनोलॉजी हर चीज आपके आयुर्वेद से रिलेटेड है। हम एलोपैथिक, आप दवाइयों लिखने की गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी है, सब कर दे दी है। आपको उन दवाइयों के बारे में, उनके साइड इफेक्ट्स के बारे में ही नहीं पढ़ाया जा रहा, ना उनके बारे में आपको पता है। सर्जरी में भी किस तरह का क्या एलोपैथिक की, किस तरह की सर्जरी, किस तरह के इंस्ट्रूमेंटेशंस हैं, किस तरह के क्या कॉम्प्लिकेशंस उनसे हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते हैं। आपकी जो सर्जरी होती है वो केवल एनोरेक्टल, फिस्टुला और पाइल्स की होती है, वो भी थ्रेड बांधकर होती है, और वो रेडियो फ्रीक्वेंसी की उससे होती है। आपकी ये सर्जरी होती है। आपका अगर आपने स्टेटस देख लें तो कितनी सर्जरी आपने किस किस चीज़ों की है। मैं तो ये कह रहा हूँ आप पहले तैयार होइए ना, फिर आप आइए ना। आपको पहले ही परमिशन दे दी गई, आप सब चीज़ कर सकते हैं। आप क्या, फिर आप में और झोला साहब में फ़र्क क्या रह गया? अभी भी आपने भी झोला साहब की बात करी। आप देख लीजिए, आपके जितने आयुर्वेद के डॉक्टर्स हैं उन सब ने लिखना शुरू कर दिया, सबके पोस्टर, सबके विजिटिंग कार्ड पर आ गया ये सब चीज़ें। हम तो केवल मरीजों की बेनिफिट की बात कर रहे हैं। हम अपने को, आप कॉम्प्लिकेशन करोगे तो मरीज तो हमारे पास ही आएगा ना, हमारा तो और फायदा ही होगा। क्या इस कानून में डॉक्टर जी, मैं आ रही हूँ, मैं डॉक्टर सुधा आपके पास आ रही हूँ। एक चीज़ मैं अपने क्लैरिफिकेशन के लिए समझना चाह रही हूँ डॉक्टर मनोज, क्या इस कानून में कोई लिमिटेशंस नहीं है कि आपको ये सर्जरी परफॉर्म करनी है और उसके बियॉन्ड सर्जरी जो क्रिटिकल है वो नहीं परफॉर्म करनी है? क्या लिमिटेशंस की कोई बात है या नहीं? मैं एक सिंपल सी बात आपको बताता हूँ। आप एक कैटरेक्ट सर्जरी, अगर एक आई सर्जरी की बात करें तो कैटरेक्ट सर्जरी एक आयुर्वेदिक डॉक्टर को परमिट कर दी गई है। वो ये बात सही है आपकी कि जो पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं उनको परमिट की गई है। क्या उन्होंने हमारी पद्धति से सर्जरी करते हैं? हमारे यहाँ एवरी डे चेंज हो रहा है, किस तरह से कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, किस तरह के नए नए लेंसेज आ रहे हैं, नई नई चीज़ें आ रही हैं। और सर्जरी करते वक्त 85 कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जिसमें कि और सुपर स्पेशलाइजेशन ऑप्थेल्मोलॉजी की आई की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सब मेरे कहने का मतलब केवल ये है हमारा IMA का कि आप पहले उन लोगों को तैयार करिए, उनकी कॉम्पिटेंसी देखिए, उसको करिए। हम भी तो इम्तहान देते हैं, सब करते हैं। फॉरेन ग्रेजुएट्स वो न जाने कितने लोगों को, उनको वो जब तक वो इम्तहान नहीं दे देंगे तब तक वो यहाँ प्रैक्टिस नहीं कर सकते, जबकि वो वहाँ से MBBS की डिग्री लेकर आए हुए हैं, उसके बावजूद नहीं कर सकते। आपको परमिशन दे दी गई कि साहब पोस्ट ग्रेजुएट कर सकता है। अब पोस्ट ग्रेजुएट की उसमें तैयारी है नहीं है, कितना पढ़ा है, कितना नहीं पढ़ा है, कितना उसने किया है नहीं किया है, इसके बारे में किसी को कुछ है ही नहीं। हम तो केवल ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट करे, बिल्कुल करे, लेकिन भाई कम से कम उनको तैयार तो हो। पहले आप उनको तैयार, उनकी कॉम्पिटेंसी देखिए, सब देखिए।
चलिए, इस पर हम डॉक्टर सुधा आपका वर्डिक्ट लेंगे, लेकिन उससे पहले डॉक्टर आशुतोष हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आईएमए के प्रवक्ता है। डॉक्टर आशुतोष, बहुत स्वागत है आपका। जो कानून जिस पर हम बात कर रहे हैं डॉक्टर, और जिसके लिए आज आप लोगों ने एक हड़ताल बुला रखी है जो सुबह से चल रही है 6 बजे से, क्या इसके बारे में आपको गलत लगता है? आपका क्या वर्डिक्ट है, सुनना चाहेंगे। जैसा कि मेरी सीनियर है मैम, मैं मतलब पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हम लोग यहाँ आपके विरोध में नहीं है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ कि ये बहुत मैसेज इसमें क्या है कि जो उनको बेसिक नॉलेज स्किल होनी चाहिए। जैसे केवल सर्जरी केवल नहीं करना, उसके बाद पोस्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशन मैनेज करने हैं, प्री ऑफ असेसमेंट करने हैं, एनेस्थीसिया का होता है। मैम आप मुझे बता सकती हैं कि एनेस्थीसिया में क्या क्या चीज़ें आप लोग यूज़ करती हैं? पहली बात यह है डॉक्टर साहब कि अगर आप इस चीज़ के लिए मानते हैं कि गवर्नमेंट या कोई भी सिस्टम या इंडिविजुअल वो एकदम ब्लाइंड होके किसी के कहने पे कोई चीज पारित कर रही है, तो ऐसा कभी नहीं है। यही हो रहा है मैम, यही और नहीं, यही बात है डॉक्टर। एक बार सुन लेते हैं डॉक्टर सुधा की, फिर जैसे अभी मैं आपने मेडिसिन की बात थोड़ी देर पहले कही थी, तो जब मैंने कहा आपको कि जो डॉक्टर आपके यहाँ वही आईएमएस की बिल्डिंग में जो फार्माकोलॉजी का टीचर या तो अगर वो जान के ऐसा करते होंगे कि उन्हें अलग पढ़ाते होंगे, हमें अलग पढ़ाते होंगे, तो अलग बात है। अगर वही कहे कि हम तो नहीं डाउट कर रहे, अगर आप डाउट कर रहे हो तो अलग बात है। जहां तक आप प्री ऑफ पोस्ट ऑफ की बात कर रहे हो, तो मैं डॉक्टर साहब बहुत सिंपल सी बात आपसे कह रही हूँ कि हमने कहीं भी उसमें ये नहीं लिखा गया है कि वो कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर करेंगे। जहां तक बात है आपके, वो बहुत ही सिंपल प्रोसीजर्स करने के लिए कहीं भी ऐसा नहीं है कि उन्हें कोई कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी का कोई चीज दिया गया हो, या ये कहा गया हो कि जो मॉडर्न का सर्जन है वही एनेस्थीसिया दे लेगा, ये कहा गया हो। जब भी वो एनेस्थीसिया अगर देगा तो जरूर वो एनेस्थीसिया, अगर किसी एनेस्थीसिया वाले कोई भरोसा है कि ये आदमी सर्जरी परफॉर्म कर सकता है, अगर कोई भी आदमी ड्यूरिंग अपने रेजिडेंटशिप उसने उस चीज को सीख के आया हुआ है, अगर उसकी अभी कोरोना काल में आपने देखा कि बड़े बड़े हॉस्पिटल्स इसी लखनऊ में थे, कहीं बेड नहीं मिल रहा था, फाइनली वो रोड पे पेशेंट छोड़ दिए जा रहे थे। क्या उस समय हमारे कंसर्न नहीं आ रहे थे कि हम क्या सारे पब्लिक को कैटर कर पा रहे थे? एट दैट टाइम हम हेल्पलेस थे। इंडिया जो है इतना बड़ा, यानी डॉक्टर सुधा आप ये कहना चाह रही कि मॉडर्न और आयुर्वेद मिलजुल कर काम करें, बस हमारे लेकिन यहाँ पर मॉडर्न का जो इशू है वो ये है कि अगर आप एक मरीज को क्रिटिकल कंडीशन में छोड़ देंगे और तब वो हमारे पास आएगा तो हमारे लिए मुश्किल और ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर कोई भी एमएस की डिग्री सच में लिया है आयुर्वेद से, तो कभी क्रिटिकल कंडीशन में आज तक कितने ऐसे केसेस कोड किए गए हैं? सर्जरी की परमिशन नहीं, वही मैं बोल रही हूं, आप अभी बीएचयू का नाम ले रहे हो। आयुर्वेदिक डॉक्टर के बिहार पर जो आप एक्सप्लेनेशन दे रही हैं, कैसे कोविड की आपने बात करी, सर मैं सिर्फ वो तो केवल दवाइयों की बात है सर। एमएस आयुर्वेद की बात सर्जरी की हो रही है, कॉम्पिटेंसी की हो रही है। जब आप अभी मैंने आपको पहले भी बोला था 60s से बीएचयू में आयुर्वेद में सर्जरी चल रही है, स्टिल आज की डेट में भी चल रही है। सर आप अपनी जगह बिल्कुल सही, आपका कंसर्न मैं समझ रही हूँ। आपने सरकार को सजेशन की बात करी, तो मैं आपको बता दूं, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में जो हेल्थ के ऊपर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हैं, उसके हेड हैं आयुष के मंत्री, कैबिनेट के। जी। वो ये कहते हैं कि एमबीबीएस का जो है 1 साल जो है कोर्स घटा दीजिए। अब आप ये बताएं कि उनको ये सलाह किसने दी? उन्हीं के लोगों ने, आयुष के लोगों ने ही तो दी होगी। उनको पास आयुष के हैं तो उन्हीं का वो स्टाफ होगा उनके पास, और वो एमबीबीएस की बात कर रहे हैं। और साथ में अब आप ये देखिए किस तरह, और हमारे एनएमसी जो गवर्नमेंट ने नई मेडिकल कमीशन बनाया है, उसमें भी बहुत से फ्लॉज है, मैं बता सकता हूँ, अभी बताता हूँ। उसमें आप ये देखिए, वो कह रहे हैं एक पैथी रहेगी, यानी कि वो आयुष को और एलोपैथी को जोड़ देंगे। अब आप ये बताइए कि हम लोग इतने साल पढ़ाई कर कर हमारी दवाई वो लोग ना जब पढ़े हैं ना कुछ करें हैं, वो हमारी दवाई देंगे। और एनएमसी जो, एक और आपको बात बताऊं कि उन्होंने जो एमसीआई का रूल्स एंड रेगुलेशंस और नॉर्म्स हैं, जो उन्होंने उसको पहले वेबसाइट पर डालते हैं, पब्लिक की कमेंट्स लेते हैं, उनके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस में लिखा हुआ है कि 1 महीने से ऊपर तक वो रहेगा। उन्होंने 5 दिन में ही उसको कर दिया। अब आप ये बताइए कि ऐसा संभव है?
और आयुष के वो कह रहे हैं कि पैरा क्लिनिकल सब्जेक्ट्स को उन्होंने गायब कर दिया कि उसकी ज़रूरत ही नहीं पढ़ाने की, यानी कि एपिडेमियोलॉजी जिसमें कि जो सबसे बड़ा काम कर रहा है आज जो है एपिडेमिक में, कोविड में, जिसका सबसे बड़ा रोल है, उसको गायब कर दिया। पैथोलॉजी को गायब कर दिया, फॉरेंसिक को गायब कर दिया, जिसकी कि विश्वविद्यालय बन रहा है आपके यूपी में ही, लखनऊ में ही। तो आप ये सोचिए कि इस तरह की जो चीजें हो रही हैं, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है। सरकार की मंशा सही है, लेकिन उनको बताने वाले, समझाने वाले जो हैं वो कौन है, क्या है, कंफ्यूजन और है, जिसका सवाल मैं डॉक्टर आशुतोष लेना चाहूंगी। डॉक्टर आशुतोष, डायग्नोस्टिक्स जो होता है हमारा, जो डायग्नोसिस के जो प्रोसीजर्स होते हैं, जो मशीनरी इस्तेमाल होती है, जो किसी भी सर्जरी में जाने से पहले जिसके थ्रू हमें गुजरना पड़ता है, या सर्जरी के बाद डायग्नोसिस भी होता है, तो क्या ये अभी आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को करने की परमिशन इसमें दे दी गई है? ये मेरा सवाल है, क्योंकि मैं इसे और ज्यादा जानना चाहती हूँ। दूसरा ये कि अगर प्रिस्क्राइब करेंगे दवाइयाँ वो, तो क्या एलोपैथी की दवाइयाँ भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं वो इस कानून के बाद? आपका बहुत सही सवाल है, क्योंकि यही मन में हमारे भी चल रहा है। जैसे कि नॉर्मल एक सर्जरी तो बहुत दूर की बात है, मैं नॉर्मल प्रेगनेंसी की बात करता हूँ, जो जैसे हम अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं yes. तो एक रेडियोलॉजिस्ट होता है प्रोफिशिएंट जो अल्ट्रासाउंड को करता है जी, उसके लिए हम एमबीबीएस भी लड़ रहे हैं। हम भी इसी तरीके से बात करते हैं कि भाई हम एमबीबीएस है, हमें बेसिक नॉलेज है, क्यों नहीं एक एमबीबीएस को 6 महीने सिखा के उसको अल्ट्रासाउंडोलॉजिस्ट करा देता। बट नहीं, हमने 3 साल की उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दे करके रेडियोलॉजी की हम वो काम कर रहे हैं। तो ऐसे अब मैं आपको नॉर्मल प्रेगनेंसी की बात किया, थायराइड होता है और शुगर होता है, 2 ऐसी चीजें हैं। यदि उससे बच्चा मतलब ड्यूरिंग फीटस यदि आपने प्रॉपर डोजिंग नहीं की, नहीं वो किया, तो वो लाइफ लॉन्ग कॉम्प्लिकेशन झेलता है। वो 50-60 साल तक जब तक वो जिंदा रहेगा वो झेलना पड़ता है। आपको लगता है कि आपका पेशेंट जाना नहीं चाहिए, आप आयरन कैल्शियम खिला करके उसको बाकी चीजें इग्नोर करते हैं। मेरे पास पेशेंट्स आती हैं, 210 बीपी रहता है, डायस्टोलिक 110 रहता है, पता लगा डॉक्टर साहब कोई दवा दे रहे हैं, दवा ही नहीं देते हैं, बस चूरन खा लो सही हो जाएगा। भाई इस तरह आप बरगला नहीं सकते हैं। हम ये नहीं करते कि डॉक्टर एमबीबीएस के नहीं करते हैं, वो भी करते हैं, बट सबको जो भी ऐसा करता है मेक ए स्ट्रिक्ट रूल, पीपल शुड नॉट सफर, क्योंकि सफरल अल्टीमेट कौन होगा? कॉमन पीपल। ये नहीं है कि डॉक्टर, देखिए डॉक्टर अपने लिए कुछ ना कुछ कर लेगा, डॉक्टर साहब भी अपने लिए। होम्योपैथी के एक कॉमन है, पथरी गला देते हैं। आप देख लीजिए कितने होम्योपैथी वाले पथरी गलाए हैं, सबकी सर्जरी होती है। वैसे ही आयुर्वेद में बहुत सारी, आप कोच्चि में, केरल में मैं रहा हूँ, मैं देखा हूँ, गिलबर्ट नज्जार, क्रिगलर नज्जार, ऐसे ऐसे पेशेंट आते थे जिनको इनको जीवन भर कहा जाता था डॉक्टर साहब काढ़ा पीजिए, वो करिए सही हो जाएगा। 21 बिलरूबिन लेके आते थे वो। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, मैं कभी नहीं विरोध करता हूँ। मेरे घर में 6 डॉक्टर हैं आयुर्वेद के, मैं उनको घर पे जाता हूँ, रात के खाने के समय मैं उनको टीचिंग करता हूँ कि भैया ये देखो इसकी ये चीज है। पेरीनॉर्मिक नॉर्मल दवा आप लोग यूज करते हैं, आपको नहीं पता है वो क्यूटी प्रोलॉन्ग करता है। हमें जब भी मैं किसी को दवा देता हूँ, मैं देखता हूँ कि भाई कार्डियक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको। आप तो ऑन ओवर द काउंटर कर लेते हो, मैं तो गवर्नमेंट से कहता हूँ ओवर द काउंटर मेडिसिन प्रिस्क्राइब बंद करिए आप सारी चीजें। आप हर बंदा पहले दर्द होता है तो सबसे पहले चला जाता है मेडिसिन स्टोर पे, पैरासीटामोल पे। क्या आप लोग आउट ऑफ इंडिया नहीं विजिट करते? दूसरी बात, सर ने एपिडेमियोलॉजिस्ट की बात की थी, भैया हटा क्यों रहे हो? बाहर देखो, आपके जो ऑस्ट्रेलिया, यहाँ के लोग पहले उनको खड़ा करते हैं कि भाई इनसे पूछो क्या करना है हेल्थ में। हमारे यहाँ की तरह नहीं कि साहब लोग भाषण देके चले जाते हैं और हम उसको फॉलो करते हैं। भाई जो जिसका जानकार है, किसान खेती के बारे में बताएगा कि डॉक्टर साहब बताएंगे कि भैया इतना यूरिया और पोटास डालो। तो ऐसी कुछ चीजें होनी चाहिए। मैं किसी और के बारे में नहीं कह रहा हूँ। डॉक्टर साहब मैं आपका सम्मान करता हूँ, आप आइए, मैं खुद सिखाऊंगा। हमारे डॉक्टर साहब सर्जन है, वो खुद सिखाएंगे, हम किसी का विरोध नहीं करते। बट ये जो पॉलिसी बन रही है ना, वो आपको कल आपका वो अस्पताल तोड़ा जाएगा, आपको मारा जाएगा, ये नहीं सोच रही है। और किसी ने बचाया हमको तो आज तक प्रोटेक्शन दे नहीं पाए, आपको लग रहा है? हम आपके माध्यम से सरकार को आगाह करना चाहते हैं। डॉक्टर सुधा क्या बोलना चाहती है इस पर? और डॉक्टर सुधा, एक मेरा कंसर्न बहुत ज्यादा है, जिस तरह मैंने ये बात की कि जो हमारे डायग्नोसिस होता है, स्पेशली जब हम जाते हैं किसी भी MRI करवाने, या CT स्कैन होता है, या अल्ट्रासाउंड होता है, क्या ये सब चीजें आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के लिए कंफर्टेबली करना पॉसिबल है? इससे पहले मैं आशा एक नाम की जो गवर्नमेंट ने बहुत किया है, ये बता रहा हूँ, जितनी भी PHC, CSC और कहीं भी अस्पताल में है ये कराती हैं, डॉक्टर कोई नहीं कराता है। सॉरी मैम, आयुर्वेद के भी डॉक्टर नहीं करा पाते हैं। उसकी एडवाइस कौन देता है? आशा देती है मोस्टली जगह। मैं शहर की बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये एक ऐसा, गवर्नमेंट ने इनको हेल्प करने के लिए भेजा था, बट दे आर द पावरफुल गूंस। मैं सीधा सिंपल सा वर्ड बता रहा हूँ। यदि आप लोग रियली हेल्थ सिस्टम बदलना चाहते हैं
तो टेक कवर, आप क्यों नहीं पीएससी सीएससी की जाकर के वहाँ की दशा देखते हैं? हम लोग रात में एक व्यू पॉइंट सुन लेते हैं डॉक्टर Sure. सुधा का जी। अभी कुछ देर पहले जो बात कर रहे थे मैम, जो आप यूएसजी की बात करें या एमआरआई की करें या सिटी स्कैन, ये वेस्टर्न वर्ल्ड का कंट्रीब्यूशन है हमारे एशियन उसके लिए। उनका वेस्टर्न अगर वर्ल्ड को आप देखोगे तो वो बहुत ज़्यादा हमेशा इनोवेशन पे बिलीव करते हैं और वो देखते हैं, वो आपके अंदर सिंसियरिटी को चेक करते हैं। वो आपका ये देखते हैं कि आप कितना डिवोटेड हो, कितना डिवोशन है। वो ये नहीं चेक करते कि मतलब वो सीधे किसी को भी डिस्कार्ड नहीं करते हैं। वहाँ पे जब भी आप जाते हो तो वो देखते हैं कि अगर वर्ल्ड की जितनी भी रिनाउंस्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सारे की बात कर रहे हैं। जैसे अभी सर ने कहा था कि सुश्रुत जी की बात या किसी की बात, तो सुश्रुत जी ने ये नहीं कहा था कि जो हम कह रहे हैं यही करते रहना आप। उन्होंने हमेशा कहा कि आप नई चीज़ों को सीखिए, नई चीज़ों को इनोवेट करिए। तो जो भी एमएस करके सच में अच्छे इंस्टीट्यूशन से जो भी निकलेगा, अगर उसके अंदर ये सारी चीज़ें नहीं है कि उसके अंदर सिंसियरिटी नहीं है, उसके अंदर सीखने का वो नहीं है, वो डायरेक्ट फील्ड में जाएगा, तो चाहे वो मॉडर्न से कोई करके निकले, चाहे वो आयुर्वेद से एमएस करके निकले, अगर उसको अच्छी स्किल नहीं है तो वो सारे के साथ कैजुअलिटीज फेस करेंगे और उन्हें पनिशमेंट मिलता है। और ये सारी चीज़ें पब्लिक के लिए हैं। हम जो कुछ भी कर रहे हैं, तो ये जितनी भी टेक्नोलॉजी है, जिस तरह ये अगर हम वेस्टर्न को फॉलो करते हैं तो हम उनके इस बात को, इंडिया को यहाँ बदलना पड़ेगा कि हाँ बिल्कुल सबके लिए कोई चीज़ नहीं होनी। एक एग्ज़ाम लेना चाहे बिल्कुल होना चाहिए, कैपेबिलिटी चेक होनी चाहिए किसी की, किसी चीज़ में आने से पहले, लेकिन सीधे बीएमएस करके कोई इंटाइटल्ड नहीं है कि वो एमएस नहीं कर सकता। आप जब भी ऐसी बात करते हो तो आप उसी कंजर्वेटिव थॉट को फिर से रिफ्लेक्ट करते हो। जैसे कि अगर एमआईटी, ऑक्सफोर्ड, कैलिटेक की आप आज बात करते हो, वो इंस्टीट्यूशन ही नहीं कहते, तो आप हाँ आप ये कह दो, कहो कि इनके हम एग्ज़ाम लेंगे, अगर हमें ऐसा लगता है कि ये सीखने को डिजर्व करता है, ये अगर इसके अंदर वो स्किल है, तो हम इसको आगे प्रमोट करेंगे। आप नो डाउट इंडिविजुअल एक एक को एग्जामिन होना चाहिए, यही बात किसी को भी मार्केट में कही डॉक्टर, लेकिन आप ये कह के और चूरन, अरे अगर आप अपने एंसेस्टर्स को बेइज्जत करना चाहते हो, ये हो सकता है, किसी का कल्चर हो सकता है, लेकिन इंडिया जहां से निकला है आज यहाँ तक आया है। आपको या आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को सबको ये गलतफहमी है कि हम उनके अपोज कर रहे हैं। हम तो उनका सम्मान करते हैं आपको और पता होगा उसको हर कि चीज जीवक ने करते ब्रेन हैं। सर्जरी की सर, थी। सर, और हमें कोविड के जीवक इलाज ने- में आयुर्वेदिक Exactly. जो है, मैं एक पॉइंट रखना चाहता हूँ, जीवक ने ब्रेन सर्जरी की थी, दैट इज डिस्क्राइब्ड इन हिम। लेकिन आज नहीं, वही मैं कह रही हूँ ना, अभी आप जिस चीज की बात कह रहे हो सर, मैं कह रही हूँ कि क्यों नहीं एमआरआई मशीन इंडिया ने बना दिया, क्यों नहीं सिटी स्कैन मशीन इंडिया ने बना दिया, क्यों नहीं ऐसी मशीन इंडिया ने बना दिया? आखिर समथिंग समवेयर लैक किया ना हमारे। कर रहे हैं आप। सर, अब आप कल को कहेंगे कि सर, इस सड़क पर जो है बैलगाड़ी चल रही थी, हम इस पर हवाई जहाज चलाएंगे। अरे सर पहले सड़क तो बिल्कुल मैं बनाओ, बात नहीं कर रही हूँ, ये हवाई मैं तो जहाज बात ये चलाओ। कह रही हूँ कि रोड आप को समझे अच्छा मेरी बनाइए। बात। अब मैं बात कर रही हूँ कि रोड को अच्छा बनाइए। आप ये कहिए कि आप जितने बात लोग कर रहे हैं, सर जो बात आपने कही कि जो एक MS proper करके निकल रहे हैं, examination अगर उनके जी, एग्जाम की बात करिए डॉक्टर आप। सुधा, जो आपने एक बात कही कि एक प्रॉपर एग्जामिनेशन अगर लेना चाहते हैं तो ले ले, बिल्कुल। एक प्रॉपर ट्रेनिंग देना चाहते हैं तो दे आप और यही बात MS डॉक्टर मनोज भी कह रहे हैं कि निकला पूरी है, उसको आप किसी मेडिकल कॉलेज में आप कह दो कि 3 महीने की ट्रायल लेकिन दें आके। डॉक्टर सुधा, डॉक्टर मनोज भी यही कह रहे हैं कि अगर प्रोफेशनल ट्रेनिंग के बाद उनको ये इजाजत दी जाती है तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं। आप ये बताइए कि जो विरोध है, पहले बात देखिए, विरोध को हमेशा हमें लाना पड़ता है कि हम किस चीज का विरोध कर रहे हैं। आप अगर इस चीज का विरोध कर रहे हो कि इनको मिलना ही नहीं चाहिए, इनको दिया ही नहीं जाना आप चाहिए, बार बार खींच कर आप एलोपैथी और आयुर्वेद को भिड़ा रही हैं। मैं बिल्कुल नहीं कर रही हूँ सर, ये मैं बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। हम तो सरकार से कह रहे हैं, हम आपसे कह बात नहीं कर रहे रही हूँ। हम तो सरकार से कह अगर रहे हैं चाइना कि जो में भी अगर वो एक करे, सिस्टम ऑफ पूरी तैयारी मेडिसिन के है, साथ करे। तो इंडिया में अगर एक सिस्टम ऑफ मेडिसिन आप सरकार अगर को शुरू जो से पढ़ा, कोई भी इंफॉर्मेशन दे रहा है या प्रॉपर तरीके से उनको गाइड कर रहा है, वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है। सर अगर ये कह आप रहे हैं। उसके एक्सपर्ट हैं तो क्या आप मानते हैं कि इंडिया में वहाँ मॉडर्न के इतने ज्यादा इंस्टीट्यूशन बार-बार इस चीज को अच्छा, अब एक सवाल मैं डॉक्टर आशुतोष आपसे लेना चाहूंगी और सभी का व्यू पॉइंट उस पर जाना चाहूंगी। जिस तरीके से एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड बीमारी एकदम से हमारे देश पर आ गई, कोरोना, जिससे हम जूझ रहे हैं, जब इसकी वैक्सीनेशन की बात हुई तो क्यों जो तमाम कंट्रीज हैं उन्होंने मॉडर्न साइंस के ऊपर बिलीव किया, क्यों नहीं
जो उनकी अपनी या आयुर्वेद की बात कर लें या जो उनकी अपनी साइंसेज हैं, लोकल साइंसेज जिसे हम कह सकते हैं, उस पर क्यों नहीं गए? और इस पर कितना घमासान हुआ जब मैं उस ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहूंगी जिन्होंने ये प्रूफ किया कि हम कोरोना को इससे खत्म कर सकते हैं। बार बार सरकार की तरफ से एक ना एक प्रतिनिधि को आकर कहना पड़ा कि ये दवाई वो नहीं है जिसको आप बिलीव कर रहे हैं कि ये वो है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले एक ही चीज़ फिर से कहूँगा, दैट इज़ बेसिक। आप वैक्सीन क्यों बना रहे हैं? एंटीबॉडी आप जनरेट करना चाह रहे हैं, ठीक है, किसी के अगेंस्ट करना चाहते हैं। अब यदि जैसे कि जिस पैथी में उसके लिए एंटीबॉडी बनाने की प्रक्रिया है, उसके बेसिक्स उन्होंने समझे हैं, कैसे उन्होंने जीनोम की सीक्वेंसिंग करनी है, कैसे क्या चीजें करनी है। लेकिन सॉरी टू इंटरफेयर डॉक्टर आशुतोष, लेकिन दूसरी तरफ ऑन द अदर हैंड हम काढ़ा भी ले रहे थे, ऑन द अदर हैंड जो जितनी आयुर्वेदिक हमारे पास मेडिकेशंस थी हम वो सब कंज्यूम कर रहे थे अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। और ये सिर्फ हमारे देश में नहीं, बाहर के देशों में भी यही हो रहा था। बिकॉज पीपल आर अफ्रेड, पीपल आर नॉट बिलीविंग ऑन देयर पैथी। हमने किसी को प्रिस्क्राइब नहीं किया है, हमने केवल पैरासीटामोल उसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के अलावा कुछ भी नहीं किया है। ये पीपल का बिलीव। हम अभी डायबिटीज ट्रीट करते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, वो काढ़ा भी ले रहे हैं, उधर से वो भी ले रहे हैं। तो आप कहते हो कि ट्रीट नहीं हो रहा है, दिस इज नॉट। पेशेंट को बिलीव करना पड़ेगा किसी एक पैथी पे। तो ये सबसे बड़ी मिक्सोपैथी, इसी का तो विरोध कर रहे हैं हम कि मिक्स नहीं होना चाहिए कोई चीज, जिसकी जो स्पेशलिटी है। इनको ये पता है, जैसे इनके यहाँ सोरियासिस एक बीमारी है जो हम लोग कहते हैं कि ट्रीटेबल नहीं है, ये बताते हैं। हिमाचल में कुछ डॉक्टर बहुत अच्छा थोड़ा साइड ट्रैक हो रही है। Sure, sir. आपने जो सवाल किया था उसके दो पार्ट हैं। एक पार्ट ये है ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट में आयुर्वेदिक का रोल, उनके जो भी हमारे मसाले कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, इसमें मैं नहीं जा रहा, उसमें अनडाउटेड पूरे संसार ने माना और सबने किया है और कर रहे हैं। वन पार्ट। दूसरा पार्ट आपने कहा कोविड वैक्सीन का, यानी जो हमारी वैक्सीनेशन है वो तैयार कैसे हो रही है। वो तैयार, जैसे डॉक्टर आशुतोष ने कहा कि उसमें न जाने कितनी पैथीज, मतलब जो एलोपैथी से रिलेटेड डिपार्टमेंट्स हैं वो सारे अपने काम कर रहे हैं। उसमें कहीं पर भी आयुर्वेदिक का रोल हो ही नहीं सकता, क्योंकि उस तरह से वहाँ पर उनका वो है ही नहीं कि उनकी पढ़ाई या जो भी कुछ कह लीजिए उस तरह से नहीं है जिस तरह से सर्टिफाइड नहीं है। हाँ, तो करने मैं ये नहीं कह रहा, हो सकता है उनका हो आगे आने वाले समय में, जैसे डॉक्टर सुधा कह रही हैं कि बीएचयू में चल रहा है, सब हो, लेकिन आज की प्रेजेंट की बात हो रही है। तो वैक्सीनेशन पार्ट अलग हो गया और ये दोनों को आप मर्ज कर रहे हो। आप पहले की ओल्ड बात, पुरानी बात कर रहे हो और उसको नए से जोड़ रहे हो। नहीं, अब जैसे मैंने आपको अभी कहा कि एक कोई मोटरेबल रोड है, इन दी सेंस उस पर एक बैलगाड़ी चलती है। अब उसके ऊपर आप BMW या हवाई जहाज या कैसे चला सकते हो? पहले उस सड़क को तैयार करो ना, उस हिसाब से। वही हमारा कहना है। ट्रेनिंग के बाद तो ये अलाउ किया जा सकता है। इतनी खराब नहीं है जितनी उसको कही जा रही है। वो रोड ऑलरेडी उस पर चल रही है। हाँ, उसे और आपकी बात बिल्कुल सही है। प्रॉपर ट्रेनिंग के बाद तो डॉक्टर मनोज अलाउ कर सकते हैं ना आयुर्वेदिक सर्जरी। भाई आप ये नहीं कह सकते कि वहाँ नहीं हो रहा है। आप जो चीज कन्वीनियंट है वो आप ले रही हो और जो चीज कन्वीनियंट नहीं है उसको आप किनारे कर रहे हो। हम अब ये मेरे कहने का मतलब थोड़ी ना है। चलिए एक फाइनल कमेंट में डॉक्टर सुधा से ले लेती हूँ। अब आप मुझे यहाँ पर वाइंड अप करना है, लेकिन डॉक्टर सुधा एक फाइनल कमेंट आप दे दीजिए। सवाल यही है और जिसको बार बार सब हाईलाइट भी कर रहे हैं कि प्रॉपर ट्रेनिंग के बाद अगर अलाउ करते तो ज्यादा अच्छा होता, बजाय इसके कि अभी से ही तमाम आयुर्वेदिक डॉक्टर्स अपने आप को सर्जन बताना शुरू कर चुके हैं। अगर कोई भी मैडम अगर वो अच्छी जगह से करेगा, कहीं से भी अच्छी जगह से करेगा, तो BMS करने के बाद वो 3 साल MS जरूर करेगा। और अगर वो MS करने के दौरान एक्सपोजर नहीं, और उसके बाद और MS करने के बाद भी अगर आप ये डिमांड रखिए ना सर कि आपके उस शहर का जो भी उसके पास का मेडिकल कॉलेज हो, आप वहां से किसी से आप नहीं है, कानून नहीं उसको परमिशन मिल सर, हमने कहा कि उसके MS करने के बाद आप ये कहिए कि उसके MS करने के बाद ही आपके सर्जरी होती है। MS हो रहा है, PhD हो रही है। लेकिन यही तो मॉडर्न का डॉक्टर सुधा, लेकिन यही तो पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है कि अभी क्योंकि कानूनी रूप से प्रतिबंधित नहीं है तो हर इंसान खुद को सर्जन कहने लग गया है। कौन कहने लग जाएगा?
देखिए जो ऑलरेडी कर रहे थे, जो हम कह रहे हैं जो करके निकले हैं इतने दिन से, या तो वो है अरे या 100-150 निकलते हैं पूरे साल भर में। आप इंस्टीट्यूट है मैम, BHU है जयपुर जामनगर। मैंने आपको बताया, उन्होंने पहले सर, एडवर्टाइज इतने करना शुरू कर दिया आयुर्वेद में इतने है। MS हम नहीं यही तो है। सरकार से कह रहे हैं कि आपने परमिशन दे दी है करने के लिए, तलवार चलाने के लिए दे दी, उनको तलवार चलाना ही नहीं आता है। यही बात तो हम कह रहे हैं सर कि जो लोग ये समझते हैं हमें तलवार तो चलाने आप नहीं कहिए आती। ना सरकार से कि भैया इसको विधायन कर लीजिए, पहले नहीं, तैयार कर हमने लें। तो सरकार ने हमारी चीजों को देखा है, ऐसा नहीं है कि आल ऑफ सडन आप तो जबरदस्ती एलोपैथी और आयुर्वेद को भिड़ा रही हैं। चले, आप समय मेरे पास थोड़ा कम है। डॉक्टर सुधा बहुत शुक्रिया आपका, डॉक्टर मनोज बहुत शुक्रिया आपका, डॉक्टर आशुतोष आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आयुर्वेद को शल्य चिकित्सा की कानूनी रूप पे सरकार के द्वारा दी गई है और उसी को लेकर आज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने हड़ताल का ऐलान किया। सवेरे 6 बजे से शाम 6 बजे तक की हड़ताल चलेगी, जहां पर क्योंकि अस्थमा लगा हुआ है तो सरकारी डॉक्टर्स उसमें सहयोग नहीं कर पाए, लेकिन प्राइवेट डॉक्टर्स जो थे वो उन्होंने पूरी तरीके से कार्य बहिष्कार किया। इमरजेंसी सेवाएं और कोविड रिलेटेड सेवाएं जो हैं वो जारी थी। अब देखना यह होगा कि सरकार उनकी मांगों को कब सुनती भी है या नहीं, इस समय बताएगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।